नमस्ते। हमारे सनातन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के बारे में। हाँ, भगवान परशुराम जिनका नाम सुनते ही मन में एक बहुत ही तेजस्वी, एक ओजस्वी छवि आती है ना? बिल्कुल। लेकिन वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक महान ऋषि भी थे। उनकी कहानी ना बहुत गहरी है, मतलब कई परतें हैं उसमें, समझने लायक। सही कहा। तो चलिए शुरू से समझते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में ये छठे माने जाते हैं। हाँ, और इनका नाम ही कितना अनोखा है। परशुराम यानी वो राम जिनके पास परशु मतलब कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी, बिल्कुल। इन्हें राम जामदग्नि भी कहते हैं, पिता जमदग्नि के नाम पर, और राम भार्गव भी भृगु वंश के होने के कारण। बिल्कुल, और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि वे चिरंजीवी हैं, हाँ। मतलब अमर हैं। आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, ऐसी मान्यता है। अरे वाह। कहते हैं कि वे महेंद्र पर्वत्र तपस्या में लीन हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, हाँ। तो परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे, उन्हें शस्त्र और शास्त्र विद्या देंगे। सोचिए कितना बड़ा दायित्व। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। तो उनका अवतार हुआ किस लिए था? क्या खास वजह थी? देखिए, हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। परशुराम जी का अवतार तब हुआ जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा वो बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गए थे। अच्छा। वे अपनी शक्ति का मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे थे, धर्म का रास्ता भूल गए थे, प्रजा पर जुल्म ढा रहे थे, ऋषि मुनियों का अपमान कर रहे थे। तो धर्म की स्थापना और इन अधर्मी राजाओं से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान ने ये रूप लिया। अच्छा, मतलब समाज में एक तरह से संतुलन लाने के लिए। और उनके जन्म के बारे में भी कुछ खास बात है? शायद सुना है वे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से जुड़े थे। हाँ हाँ, यही उनके चरित्र की सबसे अनोखी बात है। उनके पिता थे महान ऋषि जमदग्नि, जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे जी। और उनकी माता थी रेणुका, जो एक क्षत्रिय राजकुमारी थी। उनका जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जानापाव की पहाड़ियों पर हुआ माना जाता है। अच्छा, जाना पाओ। हाँ, तो जन्म से वे ब्राह्मण हुए पिता की तरफ से, लेकिन उनकी रगों में माता की ओर से क्षत्रिय रक्त भी था। तो इसका मतलब उनमें ब्राह्मणों वाला ज्ञान, तप, शांति भी थी, और क्षत्रियों वाला शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल भी। ये तो गजब का मेल है। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय या योद्धा संत कहते हैं, वॉरियर सेज। योद्धा संत, हाँ। उनमें ज्ञान की गहराई भी थी और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का तेज भी। शांत भी रह सकते थे और जरूरत पड़ने पर प्रचंड भी हो सकते थे। ये दोहरा वंश ही उनके पूरे जीवन और कार्यों को समझने की, आप कह सकती हैं, कुंजी है। उनकी पत्नी का नाम धारिणी था, जिन्हें मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। चरित्र की बात करें तो हम अक्सर उनके क्रोध के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या वे हमेशा ही मतलब इतने क्रोधित रहते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अन्याय और अधर्म देखकर उन्हें भयानक क्रोध आता था, इसमें कोई शक नहीं। वे साहसी थे, आक्रामक थे, युद्ध में निपुण थे। हाँ। लेकिन साथ ही ग्रंथों में उनके शांत, धैर्यवान और विवेकशील रूप का भी वर्णन है, खासकर जीवन के बाद के हिस्सों में। और एक बात गौर करने वाली है, उनका क्रोध कभी भी निरपराध या कमजोरों के प्रति नहीं था। अच्छा। वे ब्राह्मणों, बच्चों, स्त्रियों, बूढ़ों और समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति बहुत दयालु थे। उनका गुस्सा सिर्फ अहंकार, अन्याय और धर्म के उल्लंघन के खिलाफ था। ये समझना जरूरी है। तो वो कौन सी घटना थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने शस्त्र उठाए? वो घटना उनके पिता ऋषि जमदग्नि से जुड़ी है। हाँ। ऋषि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। हाँ हाँ, कामधेनु सुना है। जिसे सुरभि भी कहते हैं। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। जी। एक बार क्या हुआ, हैह वंश का एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहते थे। सहस्त्रबाहु? हाँ हाँ, क्योंकि उसे 1000 भुजाओं का वरदान मिला हुआ था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपनी शक्ति के नशे में चूर रहता था। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया था। बिल्कुल, वो अपनी सेना के साथ शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने कामधेनु की मदद से उस राजा और उसकी पूरी विशाल सेना का ऐसा भव्य स्वागत सत्कार किया कि राजा हैरान रह गया। अच्छा। जब उसे पता चला कि ये सब उस दिव्य गाय की वजह से हुआ है, तो उसके मन में लालच आ गया। और उसने ऋषि से वो गाय मांग ली होगी, जाहिर है। हाँ, उसने ऋषि से वो गाय मांगी। ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया, कहा कि ये गाय आश्रम के यज्ञ और जीवन यापन के लिए जरूरी है, इसे वे नहीं दे सकते। बस अहंकारी राजा गुस्से में आ गया और उसने बलपूर्वक कामधेनु और उसके बछड़े को छीन लिया और आश्रम को भी उजाड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ।
फिर क्या हुआ? जब परशुराम जी आश्रम लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए, उसे युद्ध के लिए ललकारा और उसकी 1000 भुजाएं काटकर उसे मार डाला। वे कामधेनु को वापस ले आए। यहां तक एक कथा है। लेकिन पिता की हत्या वाली बात वो कैसे हुई? वो अलग है क्या? हाँ, कुछ कथाओं के अनुसार ये घटना इसके बाद हुई। कार्तवीर्य अर्जुन के बेटों ने अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला किया। ओहो। जब परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, तब वे आए और उन्होंने ध्यान में बैठे निहत्थे ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। कहते हैं उनकी पत्नी रेणुका ने विलाप करते हुए 21 बार अपनी छाती पीटी। ओहो, ये तो बहुत ही दुखद है। अब समझ आया उनके इतने भयानक क्रोध का कारण। बिल्कुल। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता का शत विक्षत शव देखा और अपनी मां का विलाप सुना, तो उनका दुख और क्षोभ एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह फटा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने वहीं अपने पिता की चिता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वे इस पृथ्वी को अत्याचारी, अहंकारी और धर्मभ्रष्ट क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपनी मां के 21 बार छाती पीटने के प्रतीक के रूप में 21 बार पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का नाश करने की कसम खाई। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी की। 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाकर क्षत्रियों का संहार किया। ये सुनने में तो बहुत भयानक लगता है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर घूम घूमकर ऐसे अधर्मी क्षत्रिय कुलों का नाश किया जिन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका उद्देश्य पूरी क्षत्रिय जाति को खत्म करना नहीं था। नहीं, वे न्याय के पक्षधर थे, विनाश के नहीं। उनका निशाना सिर्फ वो अहंकारी और अत्याचारी शासक थे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। अच्छा, मतलब उन्होंने सभी क्षत्रियों को नहीं मारा, कुछ अच्छे वंश बच गए थे। हाँ, बिल्कुल। ग्रंथों में साफ लिखा है कि उन्होंने मनु और इक्ष्वाकु जैसे धर्मपरायण और सात्विक क्षत्रिय वंशों को सुरक्षित रहने दिया। कई कथाएं हैं कि कुछ क्षत्राणियों ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों या ऋषि मुनियों के आश्रम में छुपाकर बचाया और परशुराम जी ने उन्हें अभयदान दिया। अच्छा। तो ये नरसंहार नहीं था, ये अधर्म का संहार था। वो 21 बार का आंकड़ा शायद उनके अभियान की गंभीरता, उसकी पूर्णता, या क्या कहते हैं, बार बार सिर उठाते अधर्म के समूल नाश के उनके संकल्प को दिखाता है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत बदले की भावना से बढ़कर था, ये धर्म स्थापना का प्रयास था। निश्चित रूप से। शुरुआत भले ही पिता की हत्या के दुख और क्रोध से हुई हो, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, धर्म की पुनर्स्थापना। सोचिए, जिनका काम रक्षा करना है, क्षत्रिय, वही भक्षक बन जाएं तो समाज का क्या होगा? सही बात है। परशुराम जी ने उस बिगड़े हुए सामाजिक और नैतिक संतुलन को ठीक करने के लिए कठोर कदम उठाया। वे ईश्वरीय न्याय का शस्त्र बन गए एक तरह से। इसी संहार से जुड़ी एक और बात सुनी है, समंत पंचक। वो क्या है? हाँ, समंत पंचक। कहते हैं कि उन्होंने उन दुष्ट क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े सरोवर भर दिए थे। रक्त से? हे भगवान! हाँ, यही स्थान बाद में कुरुक्षेत्र के पास समंत पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक पवित्र तीर्थ बन गया। ये कल्पना शायद उस विनाश की भयानकता को दिखाती है, और ये भी कि हिंसा चाहे न्याय के लिए ही क्यों ना हो, वो अपने पीछे गहरे निशान छोड़ जाती है। कर्म का सिद्धांत तो अटल है। तो क्या परशुराम जी को इस संहार का कोई पश्चाताप हुआ? उन्होंने इसके बाद क्या किया? हाँ, बिल्कुल हुआ। यही तो उनकी महानता है। वे अपने कर्मों के परिणामों को समझते थे। इतने बड़े संहार के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने अत्यधिक हिंसा की है, तो उन्होंने प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, बड़े बड़े यज्ञ किए, जैसे अश्वमेध यज्ञ। और सबसे बड़ी बात, युद्ध में जीती हुई सारी पृथ्वी, सारा राज्य उन्होंने महर्षि कश्यप और अन्य योग्य ब्राह्मणों को दान कर दिया। सब कुछ दान कर दिया? सब कुछ। वे खुद राजपाट, धन दौलत सब त्याग कर, विरक्त होकर तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। इससे पता चलता है कि वे कितने जिम्मेदार और आत्म जागरूक थे। ये बात उनके चरित्र को एक अलग ही गहराई देती है। लेकिन उनके जीवन में एक और बहुत ही कठिन और थोड़ी विचलित करने वाली घटना भी तो है, जो उनकी मां से जुड़ी है। हाँ, वो प्रसंग वास्तव में बहुत जटिल और गूढ़ है। एक बार ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर किसी बात पर बहुत क्रोधित हो गए। किस बात पर? कथा आती है कि रेणुका जब नदी से जल लेने गई थीं, तो उन्होंने जल में किसी गंधर्व का प्रतिबिंब देखा और क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया। इससे उनके सतीत्व का तेज कुछ कम हो गया, जिससे ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया। ओहो! क्रोध में आकर उन्होंने अपने सभी पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी मां का सिर काट दें।
हे भगवान, ये कैसी आज्ञा थी? पुत्र अपनी ही माँ का वध कैसे कर सकता है? यही तो परीक्षा थी। पहले 4 पुत्रों ने ऐसी भयानक आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया। मातृहत्या तो महापाप है। बिल्कुल। इस पर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें श्राप देकर जड़ यानी चेतना शून्य बना दिया। लेकिन जब बारी परशुराम जी की आई तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता और धर्म की सूक्ष्मता को समझा। उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी, पितृआज्ञा। तो उन्होंने मान ली? उन्होंने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपने परशु से अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? ये समझना बहुत मुश्किल है। इसे उनकी पितृभक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं और मोह से ऊपर उठकर पिता के वचन को निभाया, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों न था। ये धर्म के पालन का एक चरम उदाहरण है, जहाँ सही और गलत की परिभाषा बहुत धुंधली हो जाती है। फिर जब ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए तब क्या हुआ? जब जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा तो देखिए परशुराम ने क्या मांगा। ये अद्भुत है। हाँ, बताइए। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा। अच्छा। 60 में ये भी मांगा कि माँ को इस घटना की कोई याद न रहे और उनके मन में परशुराम के लिए कोई मैल न आए। वाह। फिर उन्होंने अपने भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वरदान मांगा और अंत में अपने लिए अजय होने और लंबी आयु का वरदान मांगा। अद्भुत। मतलब उन्होंने पिता की आज्ञा भी रखी और स्थिति को वापस ठीक भी कर दिया। ये तो उनके विवेक और प्रेम दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। एक तरफ अटूट आज्ञाकारिता, दूसरी तरफ माँ और भाइयों के लिए गहरा प्रेम और साथ ही स्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता। कहते हैं इस घटना के बाद उनके परशु पर लगा माँ के रक्त का दाग किसी भी तीर्थ में धोने से नहीं मिट रहा था। सच में? हाँ, वे बहुत जगह भटके। अंत में दक्षिण भारत में कर्नाटक की तुंगा नदी के किनारे एक कुंड में स्नान करने से वो दाग मिटा। उस स्थान को आज रामकुंड कहते हैं। वहीं उन्होंने शिवजी की तपस्या की और रामेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापित किया। अच्छा, अब आते हैं रामायण काल पर। सीता स्वयंवर में भी तो परशुराम जी पहुंचे थे। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब मिथिला में सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम ने भगवान शिव के अत्यंत प्राचीन और भारी धनुष पिनाक को उठाया और उसकी डोरी चढ़ाने की कोशिश की तो वो धनुष भयंकर आवाज के साथ टूट गया। उस आवाज से तीनों लोग कांप उठे। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी ने जब ये ध्वनि सुनी तो वे समझ गए कि किसी ने उनके आराध्य शिवजी के धनुष को तोड़ा है। वे अत्यंत क्रोधित होकर तुरंत सभा में पहुंच गए। और फिर उन्होंने क्या किया? वे तो श्री राम से भी भिड़ गए थे शायद। हाँ, उन्होंने भरी सभा में गरजते हुए पूछा कि किसने उनके गुरु शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है। लक्ष्मण जी से उनका काफी वाद विवाद भी हुआ। परशुराम जी का क्रोध शांति नहीं हो रहा था। अच्छा। तब उन्होंने श्री राम को चुनौती दी। उन्होंने अपना दिव्य धनुष, जो भगवान विष्णु का धनुष शारंग था। शारंग धनुष? हाँ, शारंग। वो श्री राम को दिया और कहा अगर तुम वास्तव में इतने ही वीर हो तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। और श्री राम ने चढ़ा दी। श्री राम ने बड़ी सहजता से वो धनुष उठाया और न सिर्फ उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी बल्कि उस पर बाण भी चढ़ा दिया। फिर उन्होंने परशुराम जी से पूछा, हे भृगुनंदन, ये वैष्णव बाण अमोघ है, इसका लक्ष्य कहाँ है? इसे कहाँ चलाऊं? तब परशुराम जी को समझ आया होगा कि श्री राम कौन है। बिल्कुल। जैसे ही श्री राम ने विष्णु धनुष को साधा, परशुराम जी तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं। उनका सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा या किया? उन्होंने श्री राम की स्तुति की, उनकी वंदना की। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी शक्ति और दिव्यता को पहचान लिया है। कहते हैं उन्होंने अपनी तपस्या से अर्जित सारे पुण्य फल या अपने गमन की शक्ति को श्री राम के बाण का लक्ष्य बना दिया। अच्छा। कुछ कथाओं में है कि उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगी और वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने की आज्ञा लेकर चले गए। ये घटना बहुत प्रतीकात्मक है। हाँ, बिल्कुल। ये एक युग के अंत और दूसरे के आरंभ का संकेत है। एक अवतार का दूसरे अवतार को सम्मानपूर्वक मार्ग देना है। और ये भी दिखाता है कि परशुराम जी अपने व्यक्तिगत क्रोध से ऊपर उठकर ईश्वरीय योजना और धर्म को पहचानने में सक्षम थे। सही बात है। अब महाभारत काल की बात करें, उस समय भी परशुराम जी का जिक्र आता है, खासकर गुरु के रूप में। हाँ, महाभारत काल तक वे सक्रिय योद्धा जीवन से लगभग विरक्त हो चुके थे और मुख्यतः एक महान गुरु के रूप में जाने जाते थे। हाँ। उस युग के 3 सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण, ये तीनों ही परशुराम जी के शिष्य थे।
सोचिए कैसा गुरु रहा होगा जिसने ऐसे शिष्य तैयार किए। भीष्म पितामह के साथ तो उनका युद्ध भी हुआ था, है ना? गुरु शिष्य का युद्ध। हाँ, ये बड़ी विचित्र कथा है। हुआ यूं कि भीष्म जब काशी नरेश की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लेकर के लाए, हाँ। तो उनमें से बड़ी राजकुमारी अंबा मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। भीष्म ने उसे जाने दिया, पर शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को माना और उनसे बदला लेने की ठानी। उसने कई राजाओं से मदद मांगी, पर कोई भीष्म से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वह परशुराम जी की शरण में गई। और परशुराम जी ने उसकी मदद की अपने शिष्य के खिलाफ। हाँ, परशुराम जी ने अम्बा को वचन दिया कि वे भीष्म को मनाएंगे कि वह अंबा से विवाह करे। उन्होंने अपने शिष्य भीष्म को बुलाया और अंबा से विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध थे। बिल्कुल। भीष्म ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तो गुरु की आज्ञा और शिष्य की प्रतिज्ञा, ये टकराव हो गया। हाँ, बिल्कुल। परशुराम जी अपने वचन से बंधे थे और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतने दिन चला ये युद्ध, और नतीजा क्या निकला? ये युद्ध पूरे 23 दिनों तक चला। 23 दिन? हाँ, दोनों ही महारथी थे, दोनों के पास दिव्यास्त्र थे। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी चिंतित हो गए। अंत में देवताओं और ऋषियों ने बीच बचाव करके इस युद्ध को रुकवाया। युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, वो अनिर्णित रहा। यह घटना गुरु शिष्य संबंधों की जटिलता और अपने अपने सिद्धांतों के प्रति दोनों की निष्ठा को दिखाती है। और कर्ण को कैसी शिक्षा दी उन्होंने? वहां भी तो कुछ पेंच था कहानी में। हाँ, कर्ण के साथ भी एक कहानी है। कर्ण वास्तविक सूतपुत्र नहीं था, वो कुंती का पुत्र था, यानी जन्म से क्षत्रिय। लेकिन उसे ये पता नहीं था और समाज उसे सूतपुत्र ही मानता था। उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना था और उसे पता था कि परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, क्षत्रियों को नहीं। अच्छा, ये नियम था उनका। हाँ, क्योंकि क्षत्रियों के अहंकार से वे पहले ही पीड़ित हो चुके थे। तो कर्ण अपनी पहचान छुपाकर, खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी के पास गया। और परशुराम जी ने उसे सिखा दिया। मान गए? हाँ, परशुराम जी कर्ण की लगन और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या के सारे रहस्य सिखाए, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखा दिया, जो उस समय बहुत कम लोगों को आता था। फिर भेद कैसे खुला? और वो श्राप वाली बात क्या है? एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीड़ा, कहते हैं इंद्र ने भेजा था परीक्षा लेने, आकर कर्ण की जंघा को काटने लगा और खून बहने लगा। अरे! गुरु की नींद न टूट जाए, ये सोचकर कर्ण दर्द सहता रहा, हिला तक नहीं। जब खून बहकर परशुराम जी तक पहुंचा और उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि कर्ण शांत बैठा है। वे तुरंत समझ गए कि इतनी पीड़ा सहने की क्षमता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती, ये जरूर कोई क्षत्रिय है। हाँ, जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने उनसे छल किया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस विद्या को तुमने मुझसे झूठ बोलकर सीखा है, वही विद्या जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ऐन मौके पर तुम उसे भूल जाओगे। ओहो! और हम जानते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन से लड़ते हुए निर्णायक क्षण में कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान याद नहीं रहा था। ये घटना उस समय की वर्ण व्यवस्था की जटिलताओं और ज्ञान पाने के लिए अपनाए गए तरीकों के नैतिक सवालों को भी उठाती है। गुरु द्रोणाचार्य का क्या? उन्हें कैसे ज्ञान मिला? द्रोणाचार्य भी परशुराम जी के पास तब पहुंचे थे जब परशुराम जी अपना सर्वस्व दान कर चुके थे। अच्छा, दान के बाद? हाँ, उनके पास देने के लिए धन दौलत नहीं थी, सिर्फ उनके शस्त्र और उनका ज्ञान बचा था। उन्होंने द्रोण को अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान और प्रयोग विधि सिखा दी। वही ज्ञान लेकर द्रोण हस्तिनापुर आए और कौरव पांडवों के गुरु बने। तो एक तरह से महाभारत युद्ध के महारथियों का आधार परशुराम जी का ही ज्ञान था। कुछ कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध शायद एक दिन का ही काम था। फिर भाग क्यों नहीं लिया? हाँ, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, शायद इसलिए क्योंकि वे शस्त्र त्याग कर तपस्या का मार्ग अपना चुके थे, या शायद इसलिए कि वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां मौजूद हैं और ये उनकी लीला है, उनकी योजना है और उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं। ये भी हो सकता है। उनकी एक और बहुत बड़ी देन मानी जाती है, परशुराम क्षेत्र का निर्माण। वो क्या कहानी है? ये भी बड़ी रोचक कथा है। कहते हैं कि क्षत्रियों के संहार के बाद जो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि क्षत्रिय भी प्रजापति की संतान थे,
उसके प्रायश्चित और तपस्या के लिए उन्हें शांत स्थान चाहिए था। जी। उन्होंने समुद्र देवता वरुण से भूमि मांगी। जब समुद्र ने आनाकानी की तो उन्होंने क्रोध में अपना परशु समुद्र में फेंका। कहते हैं जहां तक वो परशु गया, समुद्र देवता को उतना पीछे हटना पड़ा और नई भूमि प्रकट हो गई। अरे वाह, समुद्र पीछे हट गया। हाँ, इसी नवनिर्मित भूमि को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। ये कहाँ है, मतलब भारत में कहाँ? इसकी सीमाएं अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी अलग अलग बताई गई हैं। मोटे तौर पर भारत का पूरा पश्चिमी तट, खासकर कोंकण क्षेत्र, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र का तटीय इलाका आता है, हाँ, कोंकण, और केरल इसी क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। कुछ लोग गुजरात के दक्षिणी हिस्से को भी इसमें शामिल करते हैं। केरल की उत्पत्ति तो पूरी तरह से परशुराम जी से ही जोड़ी जाती है। केरल वाली कहानी में कुछ और भी है शायद, नागों से जुड़ा हुआ कुछ। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि जब समुद्र पीछे हटने से जमीन निकली तो वो खारी और बंजर थी, खेती के लायक नहीं थी। अच्छा। तो परशुराम जी ने नागराज वासुकी का आह्वान किया और उनसे मदद मांगी। नागराज वासुकी ने अपनी दैवीय शक्ति से विष छोड़कर उस भूमि की लवणता को खत्म किया और उसे उर्वर बनाया। विष से उर्वर बनाया। हाँ, ऐसा मानते हैं। शायद इसीलिए केरल में आज भी नागों की पूजा का बहुत महत्व है। उन्हें भूमि का रक्षक माना जाता है। ये कथा उस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। उनके रूप और पूजा के बारे में भी कुछ बताइए। मंदिरों में उन्हें कैसे दर्शाया जाता है? शास्त्रों में, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण या रूपमंडन, उनका वर्णन आमतौर पर एक जटाधारी तपस्वी योगी के रूप में होता है। 2 भुजाएं होती हैं और एक हाथ में उनका प्रसिद्ध फरसा यानी परशु होता है। अच्छा। लेकिन कुछ ग्रंथ, जैसे अग्निपुराण या भागवत पुराण, उनके 4 भुजाओं वाले रूप का भी वर्णन करते हैं, जिसमें वो परशु के साथ धनुष, बाण और ढाल या तलवार भी धारण करते हैं। ये उनके योद्धा रूप को दिखाता है। और मंदिरों में ज्यादातर कैसा रूप मिलता है? मंदिरों में ज्यादातर उन्हें शांत, तपस्वी रूप में ही दिखाया जाता है। क्रोधित या युद्ध करते हुए मूर्तियां कम मिलती हैं। भारत में उनके कई मंदिर हैं, खासकर पश्चिमी तट पर। कर्नाटक में उडुपी, कोल्लूर, पजाका। केरल में थिरुवल्लम श्री परशुराम स्वामी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सुना है थिरुवल्लम के बारे में। इसके अलावा महाराष्ट्र में चिपलून के पास लोटे परशुराम, गोवा, मध्य प्रदेश में उनका जन्मस्थान जानापाव और अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहां मकर संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है। अच्छा, परशुराम कुंड अरुणाचल में। हाँ। तो कुल मिलाकर परशुराम जी की विरासत क्या है? उन्हें हम कैसे याद रखें, क्या सीखें उनसे? देखिए, उनकी विरासत बहुत गहरी और बहुआयामी है। वे सिर्फ एक गुस्सैल योद्धा नहीं थे, जैसा कई बार मान लिया जाता है। हाँ, ये धारणा है। हाँ, वे धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर कठोरतम कदम उठाने वाले, लेकिन फिर उसी कर्म का प्रायश्चित करने वाले महान तपस्वी भी थे। वे ब्राह्मण के ज्ञान और क्षत्रिय के शौर्य का वो अद्भुत संगम थे। उनका चिरंजीवी होना भी तो बहुत मायने रखता है, ये अपने आप में अनोखा है। हाँ, बिल्कुल। उनका चिरंजीवी होना उन्हें युगों का साक्षी बनाता है। वे सतयुग, त्रेता, द्वापर से होते हुए आज कलयुग में भी हैं और भविष्य में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। ये धर्म के उत्थान पतन के चक्र को दिखाता है। उनका अपना जीवन भी क्रोध, हिंसा, प्रतिशोध से शुरू होकर पश्चाताप, त्याग और परम शांति तक पहुंचने की एक यात्रा है। और गुरु के रूप में भी उनका बड़ा योगदान रहा। भीष्म, द्रोण, कर्ण। बिल्कुल। वे गुरु परंपरा के महान प्रतीक हैं, जिन्होंने ऐसे योद्धाओं को ज्ञान दिया। उन्हें केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू का संस्थापक भी माना जाता है। अच्छा, कलारीपयट्टू का भी। आज भी भारत में भूमिहार ब्राह्मण जैसे कुछ समुदाय उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। अगर हम भगवान राम या कृष्ण से उनकी तुलना करें तो क्या कह सकते हैं? उनका मार्ग कितना अलग था? देखिए, हर अवतार अपने युग की जरूरत के हिसाब से आता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने धर्म का पालन करके दिखाया। श्री कृष्ण लीलाधारी थे, उन्होंने धर्म स्थापना के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर नीति अपनाई। हाँ। परशुराम जी का तरीका ज्यादा सीधा और प्रचंड था, अन्याय का तत्काल और बलपूर्वक नाश। वे दशावतार क्रम में एक जरूरी कड़ी हैं, जो दिखाते हैं कि अधर्म जब बढ़ता है तो ईश्वर का हस्तक्षेप कितना उग्र भी हो सकता है। राम और कृष्ण में वही हस्तक्षेप और परिष्कृत और बहुआयामी होता जाता है। अंत में उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी समाज की भलाई के लिए कठोर और कह सकते हैं अप्रिय लगने वाले निर्णय भी लेने पड़ते हैं। लेकिन उन निर्णयों के परिणामों की जिम्मेदारी लेना और जरूरत पड़ने पर प्रायश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। वे एक ऐसे अवतार हैं जिनमें हमें मानवीय भावनाएं, दुख, क्रोध भी दिखती हैं, लेकिन अंत में वे आत्मसुधार, त्याग और शांति की ओर ही बढ़ते हैं। सही कहा। उनका जीवन बदलाव और रूपांतरण की एक कहानी है। शायद यही सोचने वाली बात है कि क्या अत्यधिक क्रोध
अगर वो धर्म के लिए भी हो, हमेशा सही मार्ग है या उसके परिणाम हमेशा जटिल होते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।